क्या आप भी गाँव से आपके पास भी ज़मीन है, खेत हैं? ऑफ़ कोर्स होंगे। आई थिंक रेयरेस्ट ही कोई ऐसा होगा जो गाँव को बिलॉन्ग करता हो और उसके पास अपनी कोई ज़मीन या खेत ना हो। थोड़े बहुत 2 बीघा, 4 बीघा, 6 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा पर ऐसे ज़्यादा। कम से मात्रा में तो 1-2 बीघा तो लगभग सबके पास होता ही है ना? और तकरीबन अगर आपके पास में 2 बीघा भी है, तो इतना तो आपको मिल ही जाता है कि आप जीते रहें। आपको गेहूँ या कोई और भी अनाज या खाने से संबंधित कोई पदार्थ मिलता रहे कि आप जीते रहें। क्या आप भी अपनी इस बपौती या यूँ कहिए कि गाँव में होने की वजह से 2-4 बीघा या 10 बीघा या 20 बीघा या और भी ज़्यादा इस ज़मीन को लेकर या उस ज़मीन से आने वाली जो भी आय है या फिर कोई भी जो फसल है और उसकी वजह से जो आपकी निश्चिंतता है, वो कहीं घमंड में तो नहीं बदल गई? कहीं आप उन युवाओं, उन बैचलर्स, उन संघर्षशील यंगस्टर्स का मज़ाक तो नहीं उड़ाते हैं, जो शहरों में रहकर कड़ी मेहनत करके कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं या फिर अपना खुद का बिज़नेस सेटअप करते हैं और आप ये कहना चाहते हैं या ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब मेरे पास तो इतनी व्यवस्था है कि मैं जी सकता हूँ बिना कुछ किए और तुम लोग तो मेरे आगे कुछ भी नहीं क्योंकि भले लाखों करोड़ों कमा रहे हो और अगर नहीं कमाओगे या फिर तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाए या फिर तुम्हारी सर्विस छूट जाए तुम कहीं के नहीं रहोगे। अगर आप भी इस तरह का अहंकार रखते हैं, घमंड रखते हैं और इस तरह की डींगे हाँक कर अपनी शेखियाँ बघार कर अन्य यंगस्टर्स का मजाक उड़ाते हैं और खुद को सुपीरियर शो करने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में, बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। ज़रा ठीक से समीक्षा कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए, ओके? और देखिए कि आप आज उन लोगों के आगे कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर उनका बिजनेस बंद हो सकता है, उनकी सर्विस छूट सकती है, तो आपके खेतों में भी तो आग लग सकती है। आपकी ज़मीन में भी तो दरारें पड़ सकती हैं, भूकंप आ सकता है, सूखा पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सिर्फ 2-4 बीघा की ज़मीन को लेकर अपने आप को ये शो करना कि मेरे पास अचल संपत्ति है, मैं अचल संपत्ति का मालिक हूँ और दूसरों को ये शो करना कि वो गुलाम हैं, किसी और का काम कर रहे हैं या दिन रात गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट रियली फेयर। दिस इज़ रियली नॉट फेयर। अगर आपकी मानसिकता है तो कृपया करके इसे चेंज करें और एक उदार व्यक्ति बने। एक गाँव में किसी व्यक्ति के पास में और होता भी क्या है? ओके, हो सकता है जितना खेत जितनी ज़मीन आपको मिल रही है या दिखी है उतना ही इंसान कहीं कुछ अपने शहर में जो संघर्ष कर रहा है या उसने अपना घर मकान बनाया है तकरीबन उतने दायरे में उसका घर मकान ही फैला हो, है ना? और नहीं भी फैला हो, अगर कोई स्ट्रगल करके एक कोई नॉमिनल प्राइवेट जॉब भी कर रहा हो 10-15-20 हज़ार भी कमा रहा हो और कमा कर मेहनत करके ईमानदारी से अपने परिवार को पाल रहा हो तो वो आपके बनस्पत लाख गुना अच्छा है क्योंकि आप कुछ ना करके सिर्फ धरती माता के उस टुकड़े पर अहंकार जता रहे हैं जिस पर आप मेहनत नहीं कर रहे और मेहनत कर रहे होते तो आपको अहंकार हो ही नहीं रहा होता। सच बात तो ये है क्योंकि जो मेहनत करके जो एक किसान एक फसल उगाता है और उसे काटता है और उसे मंडी तक भेजता है उसके अंदर ये भाव होता है कि मैं अपने देश के जो जन है देशवासी हैं उनका मैं पेट भरने के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ तो उसके अंदर सेवा का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है और उसकी इतनी मेहनत उसके अंदर का अहंकार तो पूरी तरह से पिघला चुकी होती है। ये अहंकार तो सिर्फ उन्हीं को होता है जो खुद कुछ नहीं कर रहे होते हैं और जो कर रहे होते हैं उन पर प्रश्न मार्क लगा रहे होते हैं। तो इस तरह की मानसिकता बहुत ही ज़्यादा ये शो करती है कि आप एकदम अमानवीय और ईर्ष्यालु और अहंकारी व्यक्ति हैं, घमंडी व्यक्ति हैं और कहीं न कहीं किसी भी तरीके से आपको समाज में किसी प्रकार की प्रशंसा या स्वीकृति नहीं मिलेगी। तो इस तरह की डींगे हाँकना बंद करें और एक उदार चेता व्यक्ति बनें। स्वयं भी स्ट्रगल करें, स्वयं भी मेहनत करें और मेहनत से ही अपनी खेतों को, अपनी ज़मीन को जोतें और जो भी मिलता है उसे अपने परिवारजनों में बराबर रूप से बाँटें और इसका अहंकार तो बिल्कुल भी ना पालें क्योंकि खेत और ज़मीन तो वास्तव में किसी की भी नहीं होते। जो व्यक्ति सर्विस कर रहा है अपनी स्किल से कर रहा है, अपनी इंटेलिजेंस से कर रहा है, अपने बिजनेस कर रहा है, अपने टैलेंट से कर रहा है, ओके। बट खेत अगर आपको मिल गए हैं तो वो तो धरती माता की देन है, ओके, क्योंकि गाँव में तो और कुछ भी है ही नहीं, ठीक है? तो उसमें घमंड करना या इतराने की कोई बात नहीं है। प्लीज़ चेंज योर नेचर एंड बी ह्यूमैनिक एंड कोऑपरेटिव पर्सन।